أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 9th के लिए यूनिट नंबर 15 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट नंबर जो 15 है मैथ का, इसमें दो डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट पे ही लिखी हुई हैं, एक पैथागोरस थ्योरम की और इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम्स। ये अच्छे से तैयार करनी है। नेक्स्ट इसके बाद पेज नंबर 200 जो 41 है, इसके ऊपर एक्सरसाइज नंबर 15 जो है ना, इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 पार्ट हैं। कोई एक पार्ट जो है वो मैं सॉल्व कर दूंगा, बकिया आपने सेम एज इट इज़ मेथड से ही बकिया क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह इसमें से पेपर में आएंगे। जी क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेरीफाइड दैट द ट्राइंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द साइड्स आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। यानी कि ये हमें पैमाइशें कुछ गिवन है ए बी सी। अब डियर स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है, जो सबसे बड़ी इधर आपके पास पैमाइश होगी वो आपके पास हाइपोटेन्यूस होगी, और जो छोटी दो बाकी होंगी उनमें से आप जौन सी मर्ज़ी बेस रख लें, जौन सी मर्ज़ी परपेंडिकुलर रख लें। तो इस तरीके से अगर लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के, तो प्रूव हो जाएगा कि ये वाकई ही राइट एंगल ट्राइंगल की ही पैमाइशें हैं। अब डियर स्टूडेंट्स मैं इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। ए हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, बी गिवन है 2 सेंटीमीटर, नेक्स्ट सी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर हम बाई पैथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस कह लें और इसको आप क्या कह दें, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। फार्मूला कैसे बन जाएगा, सी का स्क्वायर पैथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर और प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। सी हमारे पास कितना है 2.5 होल का स्क्वायर इज इक्वल बेस कितनी है 2 होल का स्क्वायर, ए कितना है हमारे पास 1.5 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगा 2.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल ये कितना बन जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा 2.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इनके साथ यूनिट लिख लें आप, सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर है और इधर भी हमारे पास क्या है सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी हमारे पास क्या बन गया 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे हम डियर स्टूडेंट्स लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो हम नीचे लिख देंगे एंस प्रूव्ड के पास साबित हुआ कि ये जो पैमाइशें हैं हमारे पास किस ट्राइंगल्स की हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल्स ऐसे ट्राइंगल्स है, ये शेप इसकी ये। अब इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल, और इसी वजह से इस ट्राइंगल को क्या कहा जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। और 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल के साथ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बेस कहते हैं, और ये वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और एल्टीट्यूड भी कहते हैं। और 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड्स होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसी चैप्टर में से हमारे पास इसके यानी कि इसी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कौन से हैं, जिस तरह कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये भी इंपॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल्स आपके पास बनी हुई हैं, इनमें से भी लाजमी एक पेपर में सवाल आता है। हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। जी अब इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, राइट एंगल बनी हुई है,
इसका इधर हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है पैमाइश, इधर 4 सेंटीमीटर गिवन है और ये x गिवन है। उसने कहा फाइंड द अननाउन, हमने अननाउन जो वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड। अब हम इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, मसला फिसागोरस। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। भाई पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, h/p यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। अब हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, x क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर, बेस कितनी है 3 सेंटीमीटर, होल का स्क्वायर, एल्टीट्यूड कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर, होल का स्क्वायर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने x फाइंड करना है, इधर स्क्वायर्स है, हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ये कैंसिल, x इज इक्वल इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसी सेम तरीके से हम इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है उसमें हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये x हमने क्या करना है, फाइंड। वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे, ये बेस है हमारे पास, ये एल्टीट्यूड है और ये हाइपोटेनियस है। वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे, हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर, होल का स्क्वायर, बेस x का स्क्वायर, एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर, होल का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा ये x स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस की, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, ये कितना फाइंड हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इज इक्वल x के। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसी का थर्ड पार्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट में इसके आपके पास बेस 5 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड फाइंड करना है आपने और हाइपोटेनियस आपके पास कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज़ मेथड से आप इसको डियर स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसका लास्ट वाला पार्ट जो है वो मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि उसके अंदर स्क्वायर रूट आपके पास वैल्यू में है इसलिए। अब ये राइट एंगल जो ट्रायंगल बनी हुई है इसके अंदर हमें बेस इसकी 1 सेंटीमीटर गिवन है और 2 का स्क्वायर रूट हमें हाइपोटेनियस गिवन है और हमने एल्टीट्यूड जो है वो इसका क्या करना है फाइंड। अब डियर स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट साथ में सेंटीमीटर, होल का स्क्वायर, बेस 1 सेंटीमीटर है, होल का स्क्वायर, एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है वो कितना है x का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स जब 2 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इधर से क्या रह जाएगा 2 और क्या बन जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साथ में क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस की 2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। 2 में से 1 गया तो कितना रह गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर। क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल x स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, क्या बन जाएगा साथ में सेंटीमीटर इज इक्वल x। आई होप डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ
कि आपको क्लास 9th का यूनिट नंबर 15 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं कुछ मैंने करवा दिए हैं, कुछ आपने खुद करने हैं। ये जो करवाए हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।